तो आज 13 जनवरी 1983 की वाणी चलेगी सुबह। स्वदर्शन चक्रधारी ही चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी। स्वदर्शन चक्रधारी ही चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी। विश्व कल्याणकारी वरदानी व महदानी नजर से निहाल करने वाले बाबा बोले, सभी अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो? पहला क्वेश्चन बाबा ने क्या पूछा? समझते हो भाई हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं? चेक करो अपने को, गहराई से जांच करो अपनी। स्वदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। जो स्वदर्शन चक्रधारी होंगे वही कौन बनेंगे? नए राज्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर सर्व भिन्न भिन्न पार्ट को जानने वाले। सभी ने यह विशेष बात जान ली कि हम सब इस चक्र के अंदर कौन है भाई? हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। हम साधारण आत्माएं नहीं हैं। लिख लो उसको आज अपने आप। अब कल बाबा ने कौन सी माला पहनाई? स्वमानों की माला। बाबा ने कहा चेक कितनी लिस्ट है अपने पास, और उन लिस्ट की कितनी समझ है अपने पास। खाली वो लिस्ट की माला को रटने की बात नहीं है कि मेरे पास कितनी लिस्ट है। बात ये, क्या मैं उस लिस्ट की स्वरूप हूं? क्या वो स्वमान मेरे स्वरूप में है? जिस स्वमान को मैं समझ रही हूं, जिस स्वमान की माला मैं पहन रही हूं, तो वही है, मैं हीरो पार्टधारी हूं। यहाँ पे सब अपने आप को लिखना है मुझे। मैं विशेष आत्मा हूं, मैं हीरो पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं। इस अंतिम जन्म में भी हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते हो। आदि से अंत तक क्या क्या जन्म लिए सब स्मृति में है ना। क्योंकि इस समय नॉलेजफुल बनते हो, इस समय ही अपने सभी जन्मों को जान सकते हो। ये बड़ी गहरी बात है, अंडरस्टैंड करना इस बात को। केवल ब्राह्मण जन्म में ही आपको अपने सत्युग के जन्म का भी पता है, त्रेता के जन्म का भी पता है, द्वापर का भी पता है, कलयुग का भी पता है, ब्राह्मण स्वरूप का भी पता है, ब्रह्मलोक का भी पता है, मृत्युलोक का भी पता है, अमरलोक का भी पता है, सूक्ष्मलोक का पता है। ये वो युग है जब आप सब कुछ जानते हो। इसके अलावा किसी भी युग में आप दूसरे युग का ज्ञान नहीं रखोगे। आप चेक कर लो, जब तक आप ब्राह्मण नहीं बने थे ना आपको ये पता था कि 84 जन्म होते हैं, कहां पर कितने जन्म होते हैं। बाबा के बने, कोर्स किया तो पता चला कि कितने जन्म कहां पे होते हैं। चेक कर लो आप। यहां बैठ के आप सोच पा रहे हो सतयुग में क्या थे, त्रेता में क्या थे, द्वापर में क्या थे, कलयुग में क्या थे, संगम पे क्या हो, कैसे फरिश्ता बनोगे, कैसे ऊपर जाओगे, कैसे फिराओगे चक्र को। किसी युग में नहीं है चक्र। सतयुग में जाओगे तो पता नहीं होगा त्रेता में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, त्रेता में होगे तो पता नहीं होगा द्वापर में जाऊंगा नहीं जाऊंगा। किसी युग का ज्ञान नहीं। बड़ी गहरी बात है ये, अंडरस्टैंड करना। ये जो युग है ना, ये इसलिए हाईएस्ट है क्योंकि हम बुद्धिमान है, हम बुद्धिदाता हमारे साथ है। अंडरस्टैंड करना इस बात को, पूरी नॉलेज है हमें। इस समय ही अपने सभी जन्मों को जान सकते हो। 5000 वर्षों की जन्म पत्री को जान लिया है ना, ज्योतिषी बना दिया आज बाबा ने। आदि से अंत तक क्या क्या जन्म लिए सब स्मृति में है। जन्म पत्री को जान लिया है। कोई भी जन्म पत्री बताने वाले अगर किसी को सुनाएंगे भी तो 2, 4, 6 जन्म की बातें बता देंगे, लेकिन आप सबको तो बाप दादा ने सभी जन्मों की जन्म पत्री बता दी। तो आप सभी मास्टर नॉलेजफुल बन गए ना। सारा हिसाब चित्रों में भी दिखा दिया है।
तो जरूर जानते हो, तब तो चित्रों में दिखाया है ना। अपनी जन्म पत्री का चित्र देखा है, उस चित्र को देख करके ऐसा अनुभव करते हो कि यह हमारी जन्म पत्री का चित्र है। कौन सा? सीढ़ी वाला चित्र बाबा बात कर रहे हैं। उस चित्र को देख करके ऐसा अनुभव करते हो कि यह हमारी जन्म पत्री का चित्र है। वह समझते हो नॉलेज समझाने का चित्र है। यह तो नशा है ना कि हम ही विशेष आत्माएं सृष्टि के आदि से अंत तक का पार्ट बजाने वाली है। ब्रह्मा बाप के साथ साथ सृष्टि के आदि पिता और आदि माता के साथ सारे कल्प में भिन्न भिन्न पार्ट बजाते आए हो ना, है ना। कॉन्शियसली सोचना है इस बात को। निर्वाण जाने की इच्छा वाले तो नहीं हो ना। जिसने आदि नहीं देखी उसने क्या देखा, क्या किया? कल भी तो बाबा ने क्या हमें यही घुमाया ना कि 24 बार क्या करना है हमें। 10-10 मिनट के लिए बाबा ने बोला बैठ। तो कल मैं यही सोच रहा था कि जो हमने सोचा था कि बाबा मैं 24 बार मुरली सुन लूंगा, अगर 24 बार वो 10-10 मिनट की मुरली सुन लो 240 मिनट हो गए। और कल बाबा कितनी देर तक वाणी चलाई बाबा ने? 5 मिनट कर लो, 7 कर लो, 8 कर लो, है ना। और वो तरीका हो सकता है, मेरे को लगा कि सच में तरीका हो सकता है। अगर मैं 10 मिनट खाली मैं मुरली के साथ भी एसोसिएट हो जाऊं तो मैं बाबा के साथ एसोसिएट हूं। और मेरे लिए मैं खाली 5 स्वरूपों को सोचूं या 8 स्वरूपों को सोचूं या मैं 8 शक्तियों को सोचूं, क्यों? मैं सब कुछ सोचूं ना। मैं गुण भी सोचूं, शक्तियां भी सोचूं, स्वमान सोचूं, पूरी प्रक्रिया सोचूं, कर्म योग सोचूं, कर्म भोग के बारे में सोचूं, प्लानिंग सोचूं, इमोशन सोचूं, बुद्धिमत्ता के विषय में सोचूं। हर एक लेवल पर मुझे अगर राजा बनना है तो मैं सर्वस्व सोचूं ना। योग युक्त बनूं, युक्ति युक्त बनूं, ज्ञान युक्त बनूं, चारों सब्जेक्टों का महारथी बनूं। दैट्स इंपॉर्टेंट ना। और वो सब कुछ बन सकता हूं जब मैं मुरली को अपने जीवन का स्वरूप बना लूं। इंपॉर्टेंट है। तो निर्वाण जाने की इच्छा वाले तो नहीं हो ना। जिसने आदि नहीं देखी उसने क्या किया? आप सबने कितनी बार सृष्टि के आदि का सुनहरी दृश्य देखा है। वह समय, वह राज्य, वह अपना स्वरूप, वह सर्व संपन्न जीवन अच्छी तरह से याद है ना। वह याद दिलाने की जरूरत है। अपने आदि के जन्म अर्थात पहले जन्म और अब लास्ट के जन्म दोनों के महत्व को अच्छी तरह से जान लिया है ना। दोनों की महिमा अपरम अपार है। वैसे भी ये देखो, घर में बैठने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। सपोज करो कोई बच्चा है, ध्यान से समझना इस बात को, बहुत गहराई से समझना। अगर उसे खानदानी प्रॉपर्टी मिली हो, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी, वो तो मिल गई। मेहनत मिलनी होती है, मेहनत करनी होती है अपने दम पर कुछ करने की। तो बाबा को कौन से बच्चे पसंद आते हैं? जो केवल बाप के दम पे जिंदा रहते हो या अपने पैरों पर खड़े होते हो। कल की वाणी में बाबा ने क्या कहा था? जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं। जो बाप पर डिपेंडेंट होते हैं वो तो बाप पर बोझ हो जाते हैं। जो बाप की कृपा व आशीर्वाद पे जिंदा रहते हैं वो बोझ हो जाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे यूज करो, लेकिन मुझ पे मतलब मेरे पे सब कुछ मुझ पे छोड़ करके खुद कुछ करना ना चाहो। बाबा को ऐसे बच्चे पसंद नहीं, वो तो भक्त बच्चे। सुख पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, शांति की दुनिया में जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे आदिदेव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते हो और दोनों को साथ साथ दिखाते हो, ऐसे ही आप सब भी अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही। कल आपने देखा, कल बाबा ने ये भी बोला, जो चेक नहीं करेगा वो चेंज भी नहीं होगा। कल की मुरली में तो शाम को बाबा ने अव्यक्तवाणी में बोला। और हमने कल सुबह किस बात की चेकिंग करी थी? मन, वाणी, कर्म, संबंध, इन सब में हमारी स्थिति क्या है। अमृत विलय किया था ना हमने चेकिंग। क्या हमारा स्वरूप है, क्या हमारा लक्ष्य है, उसके अनुरूप मन, वाणी, कर्म और संबंध चल रहे हैं या कुछ भी चल रहे हैं, इनमें कुछ भी आ रहा है।
यहाँ पे भी वही बात है कि अपने देवता स्वरूप को सामने रखो और अपने आज को सामने रखो, और देखो कितनी दूरी है। कल हमने योग में भी यही अभ्यास किया। अपनी डिस्टेंस चेक करो, कितनी डिस्टेंस है, मुझे कितनी स्पीड से चलना होगा, मुझे कितनी मेहनत करनी होगी। आज से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही तो बहुत नशा और खुशी रहेगी। अगर हम इस बात का बुद्धि में रखेंगे तो क्या रहेगा भाई, हमें बहुत नशा भी रहेगा और बहुत खुशी भी रहेगी। बनाने वाले और बनने वाले दोनों की विशेषता है ना। बाप दादा सभी बच्चों के दोनों ही स्वरूप देखकर हर्षित होते हैं, चाहे नंबरवार हो, लेकिन देव आत्मा तो सभी बनेंगे ना। देवताओं को पूज्य श्रेष्ठ महान सभी मानते हैं, चाहे लास्ट नंबर की देव आत्मा हो। फिर पूज्य आत्मा की लिस्ट में है आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय और पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने, जो अपने चित्रों की पूजा मान्यता चैतन्य रूप में ब्राह्मण रूप में देव रूप की अभी भी देख रहे हो। आप समझ आ गई आपको बात, जो मैं 5 रूप के अभ्यास की आपको बात करता हूं। अब देखो अव्यक्त बाबा की वाणी क्लियर कर रही है ना, वैसे ये चाहता है बाबा, आपका विजुलाइजेशन नहीं चाहता। बाबा ने देखो कितना क्लियर बोला है, इससे क्लियर कुछ नहीं कहते बाबा। उनका आधा कल्प तो रहोगे, लेकिन जो अपने चित्रों की पूजा मान्यता चैतन्य रूप में प्रैक्टिकल में अभी इसी ब्राह्मण रूप से देव रूप की अभी भी देख रहे हो। वादियों को देखा था देखो कैसे लाइन लगती है, प्रैक्टिकल वो स्टेज दिखे, मैं उतनी सम्मान की पात्र आत्मा हूं। तो इससे श्रेष्ठ और कोई हो सकता है? सदा इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहो, फिर बार बार नीचे की स्टेज से ऊपर की स्टेज पर जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सभी जहां से भी आए हो, लेकिन इस समय मधुवन निवासी, तो सभी मधुवन निवासी सहज स्मृति स्वरूप बन गए हो ना। मधुवन निवासी बनाना भी भाग्यवान की निशानी है, क्योंकि मधुवन के गेट में आना और वरदान को सदा के लिए पाना। अंडरस्टैंड करो, क्योंकि मधुवन के गेट में आना और वरदान को सदा के लिए पाना, स्थान का भी महत्व है ना। सभी मधुवन निवासी वरदान स्वरूप में स्थित हो, संपन्नपन की स्टेज अनुभव कर रहे हो ना। संपन्न स्वरूप तो सदा खुशी में नाचते और बाप के गुण गाते। ऐसे खुशी में नाचते रहो, जो आपको देखकर औरों को भी स्वतः खुशी में मन नाचते। जैसे स्थूल डांस को देख दूसरे के अंदर भी नाचने का उमंग उत्पन्न हो जाता है, तो सदा ऐसे नाचो और गाते रहो। अच्छा, डबल विदेशी बच्चों को यह भी विशेष चांस है, क्योंकि अभी सिकल दे हो। जब डबल विदेशियों को भी संख्या बहुत हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? जैसे भारतवासी बच्चों ने डबल विदेशियों को चांस दिया ना, तो आप भी ऐसे दूसरों को चांस देंगे ना। दूसरों की खुशी से अपनी खुशी अनुभव करना, यही महादानी बनना है। अंडरलाइन, कितनी गहरी शिक्षा बाबा ने एक ही बात में दे दी। मुझे ऑल द टाइम ये याद रखना है, क्या मैं आत्मा दूसरों की शिक्षा के लिए या दूसरों के सुख के लिए त्याग करने को तैयार रहती हूँ? मैं कितना दूसरों के सुख का कारण हूँ, ये चेक करो। पार्टियों से बाबा मिल रहे हैं, है ना, अलग अलग कंट्री की पार्टी से। तो सिंगापुर की पार्टी, जैसे सिंगापुर को बाप का श्रृंगार कहते हैं। आप सब कौन सा श्रृंगार हो? मस्तक की मणि हो। मस्तक मणि अर्थात, अब देखना बाबा कितना प्योर, कितनी बढ़िया बातें बाबा समझाते हैं, जिससे हमारी अपनी खुद की ना बुद्धि खुलती है। मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाप याद रहे, जिसके मस्तक में सदा बाप चमके। मैं बाप के साथ कंबाइंड बैठी हूँ। बाप के साथ कंबाइंड बैठने का मतलब ही क्या है कि बाप की हर शिक्षा मेरे मन बुद्धि के अंदर बैठी हुई है, और जो ऑन टाइम एक्यूरेटली प्रयोग में आती है। जब हमारे कर्मों से भगवान दिखेगा ना, तब भगवान की प्रत्यक्षता होगी। ऐसी मस्तक मणि हो ना,
इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है। सदा अपने को ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, ऐसे समझते हुए आगे बढ़ते रहो। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाले नीचे की अनेक प्रकार की बातों को ऐसे पार करेंगे जैसे कुछ है ही नहीं। याद करो चींटी और चिड़िया का एग्जाम्पल। चिड़िया ऊपर गई, परिस्थितियां छोटी हो गई। चींटी नीचे नीचे रेंगती है, सब कुछ बड़ा बड़ा ही दिखेगा, पहाड़ दिखेंगी परिस्थितियां। चींटी मार का पुरुषार्थ पहाड़ दिखाई देगा, उड़ती कला का पुरुषार्थ सब कुछ सूक्ष्म दिखाई देगा, महीन दिखाई देगा। और कहते सब नीचे रह जाएंगी, समस्याएं नीचे रह जाएंगी और आप ऊपर हो जाएंगे। सदा अपना मस्तक मणि का टाइटल याद रखना, नीचे नहीं आना, सदा ऊपर। मस्तक मणि का स्थान ऊंचा होता है ना, मस्तक ऊंचा होता है। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हो। बाप दादा ने विशेष श्रृंगार को चुन लिया है। अपने भाग्य को सदा स्मृति में रख, आगे बढ़ते चलो। उड़ती कला में, अंडरलाइन, उड़ती कला में उड़ते और उड़ाते चलो। संगम युग है ही उड़ने और उड़ाने का युग। समय को वरदान प्राप्त है ना। अब अफ्रीका पार्टी से सदा के स्नेही और सदा के सहयोगी आत्माएं। यहाँ पे क्या दिया, पहले में उड़ती कला, मस्तक मणि, उड़ती कला। यहाँ पे क्या चीज शुरू हो गई बाबा की, अब स्नेही और सदा सहयोगी। स्नेह और सहयोग के कारण अविनाशी रतन बन गए। लिख लो आप अपनी डायरियों में बड़ा बड़ा करके। लव प्लस कॉपरेशन, ये दोनों मिला के क्या बना देता है आपको, अविनाशी रतन। अविनाशी बाप ने आप बाप समान अविनाशी रतन बना दिया। ऐसे अविनाशी रतन जो किसी भी प्रकार से कोई हिला ना सके। ऐसे अविनाशी रतन अमर भव के वरदानी हो। रियल गोल्ड होना, बाप के साथी, बाप का कार्य सो आपका कार्य। राम काज करवे को आतुर, जो राम का काज वो हनुमान का काज। जिन्होंने अपने मान को समाप्त कर लिया हो, इस देहाभिमान को समाप्त कर लिया हो, वही केवल भगवान के कार्य को समझ सकते और कर सकते हैं। बाप का कार्य सो आपका कार्य, सदा साथ रहेंगे इसलिए अविनाशी रहेंगे। सच्ची लगन, अंडरलाइन करना, बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है ये, तो मैं हमेशा याद रखता हूँ। सच्ची लगन विघ्नों को समाप्त कर देती है। लगन में मगन रहेंगे तो विघ्न मिट जाएंगे। कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन एक बल, एक भरोसे के आधार पर सफलता मिलती रही है और मिलती रहेगी। वरदान मिल गया, ऐसा अनुभव होता रहता है ना। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है, वहां ये छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ थी नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान के बच्चे हो गए ना। मक्खन से बाल की तरह सब समस्याएं समान, सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। अपने को ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो ना, कमजोरी तो नहीं आती है ना। बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चों को बाप अपने से भी आगे रखते हैं। बाप कितना ऊंच बनाया है, बाप ने कितना ऊंच बनाया है, क्या क्या दिया है। इसी का सिमरण करते करते सदा हर्षित और शक्तिशाली रहेंगे। जब व्यक्ति प्राप्तियों की खुशी में होता है ना, उत्साहित होता है। याद रखना, जीवन में सपने आगे बढ़ाते हैं, डर नहीं। तो मुझे अपने जीवन में डर पैदा नहीं करने हैं। धर्मराज क्या करेगा, फलाना क्या करेगा, ये सब चीजें गिल्ट में ले जाती हैं, पश्चाताप में ले जाती हैं। डर कभी बहुत आगे नहीं ले जा सकता। उस टाइम के लिए कुछ करवा सकता है आपसे, है ना, लेकिन वो खुशी नहीं देगा। लेकिन प्राप्ति, इसलिए बाबा हमसे स्वर्ग को सामने रखने की बात करता है, प्राप्तियों को सामने रखने की बात करता है, स्वमानों को रखने की बात करता है, रत्नों को रखने की बात करता है।
ट्रिनिडाड ज्ञाना से सदा अपने को बाप समान सर्वगुण सर्वशक्तियों से संपन्न आत्मा है ऐसे अनुभव करते हो। कल हमने कितनी ब्यूटीफुल बात कही। बच्चे जब किसी से मिलो ना तो कोई गुण देना और लोगों को बोलना हम आपके लिए ना नई गिफ्ट लेकर के आए, हम अलग तरह की गिफ्ट लेकर के आए, है ना। ऐसे वो गिफ्ट तो कोई भी दे देता है, दुनियावी गिफ्ट। तुम कोई गुण दे के आना, कोई शक्ति दे करके आना। उनको बताना हम आपके लिए बिल्कुल यूनिक गिफ्ट लेकर के आए, हम ऐसी गिफ्ट लेकर के आए हैं जिससे तुम भगवान का वर्षा प्राप्त कर लोगे इस गुण और शक्ति से। ये नई तरीके का नव वर्ष सेलिब्रेट करना बाबा ने बोला। बाप के बच्चे तो सदा होना। जब बच्चे सदा हैं तो बाप समान धारणा स्वरूप भी सदा चाहिए। अंडरलाइन, जब बच्चे सदा हैं तो जैसे बाप धारणा स्वरूप है ऐसे हमें भी बनना है। यही सदा अपने आप से पूछो, बाप के वर्षे की अधिकारी आत्मा हूं। अधिकारी आत्मा को अधिकार कभी भूल नहीं सकता। जब सदा का राज्य पाना है तो सदा तो याद भी सदा की चाहिए। हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते रहे हो, इसलिए मदद मिलती रही है। हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है। अंडरलाइन, हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है। सर्व माना सर्व। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः आ जाती। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने। इसलिए इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते आगे बढ़ते रहो। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से फलदायक हो जाता है, वैसे विशेषताओं को सेवा में लगाने से फलदायक बन जाते हो। अंडरलाइन कर लें इस स्टेटमेंट को। तो ऐसे विशेषताओं को सेवा में लगाए फल पाते रहो। अच्छा, मॉरिशस से सदा अपने को बाप समान महादानी और वरदानी आत्मा समझते हो। बाप दादा अपने समान शिक्षक और निमित्त सेवाधारी आत्माओं को देख हर्षित होते हैं। सदा पहले स्वयं को बाप समान स्वरूप संपन्न स्वरूप समझते हो, क्योंकि सेवाधारी अगर स्वयं संपन्न नहीं तो औरों को क्या बनाएगा। सुना, अनुभव किया और ऐसा गोल्डन चांस बाप समान सेवाधारी बनने का मिला। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। इसी प्राप्त हुए भाग्य को सदा आगे बढ़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।